हेलो बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। अगला टॉपिक हमारा कन्फर्मर्स। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है और सिलेक्टेड क्वेश्चन इसमें होते हैं। अपन कन्फर्मर पढ़ेंगे इथेन के, ब्यूटेन के, साइक्लोहेक्सेन के, बस इतने में काम हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। कन्फर्मर्स क्या होते हैं, पहले बेसिक डेफिनेशन लिखेंगे। क्या है? अराइजेस ड्यू टू फ्री रोटेशन अराउंड सिग्मा बॉन्ड। फ्री रोटेशन अराउंड सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड के अराउंड क्या होगी? फ्री रोटेशन होगी, तो कन्फर्मर जनरेट होंगे। और हम कहां पढ़ते हैं? ये कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन में। ये कहां पढ़ते हैं अपन? कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन में। तो सबसे पहला जो हमें स्टार्ट करना है कन्फर्मर्स, उसको हम लिखेंगे इथेन के। अपन लिखेंगे सबसे पहले, ठीक है? तो CH3 ये क्या होता है? इथेन। तो इथेन के कन्फर्मर्स और कन्फर्मर में स्टेबिलिटी वगैरह की बात करेंगे, ठीक? तो CH3 इथेन के कन्फर्मर कैसे बनाते हैं? जैसे अगर मैं इस कार्बन को नंबर 1 लिखूं, इसको 2 लिखूं, तो इसके दो टाइप के कन्फर्मर हम पढ़ते हैं, एक न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला, एक सॉहर्स फार्मूला। तो मैं न्यूमैन वाले बताता हूं जो कि इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। 1 वाले कार्बन को मैं डॉट से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक है? और 2 वाले कार्बन को राउंड से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। 1 को डॉट से और 2 को राउंड से। अब 1 पर ये जो H है वो हम क्या करते हैं? 120 डिग्री पर लगा रहे हैं। एक H यहां, एक H यहां और एक H यहां। और इस डॉट और राउंड के बीच में बॉन्ड बना हुआ है ऑलरेडी। और जो यहां पर H दिख रहे हैं आपको 2 वाले पर, उसके 3 H बना रहा हूं मैं। ऐसे बना सकता हूं 120 का हाफ 60 डिग्री पर, ऐसे बना सकता हूं और ऐसे। मतलब ये जो एंगल है किसके बीच का? डॉट वाले CH का और राउंड वाले CH का। इस एंगल को बोलते हैं अपन डाइहीड्रल एंगल। क्या नाम है इसका? डाइहीड्रल एंगल। और यहां पर जो डाइहीड्रल एंगल है वो क्या है? 60 डिग्री है इन दोनों के बीच का। अब अगर मैं एक काम करूं, इस राउंड वाले को पकड़ के घुमा दूं, कितना? 60 डिग्री। तो ये यहां आ जाएगा। ध्यान से देखना जरा। इसका अगर मैं 60 डिग्री रोटेशन करता हूं तो ये डॉट हो गया, ये राउंड हो गया, ठीक है? अब मैंने डॉट वाले को फिक्स रखा, मतलब यहां पर जो H लगे हैं वो तो सही लगे हैं, लेकिन राउंड वाले जो H हैं, ये ब्लैक वाले जो दिख रहे हैं, वो 60 डिग्री अगर मैंने घुमा दिया तो ऐसा दिखने लगेगा। H H और H। तो अब इनके बीच का जो डाइहीड्रल एंगल है यहां पर, ये जो एंगल है डाइहीड्रल एंगल, ये कितना है? 0 डिग्री है। तो जब सी क्यों लिख दिया? 0 डिग्री है ना? तो अगर डाइहीड्रल एंगल 0 डिग्री है तो इस फॉर्म को बोलते हैं इक्लिप्स्ड फॉर्म। इक्लिप्स्ड फॉर्म। और अगर डाइहीड्रल एंगल 60 डिग्री है तो इसको बोलते हैं स्टैगर्ड फॉर्म। ठीक है? ये इक्लिप्स्ड और ये स्टैगर्ड। अगर इन दोनों में हम स्टेबिलिटी की बात करें, तो स्टेबिलिटी हम बताते हैं इस बॉन्ड के रिपल्सन से। एंगल जितना ज्यादा होगा रिपल्सन उतना कम होगा इन दोनों के बीच का। तो स्टेबिलिटी स्टैगर्ड की ज्यादा होगी, किससे? इक्लिप्स से। और अगर मैं एनर्जी की बात करूं, किसकी? एनर्जी की बात करूं, तो एनर्जी स्टैगर्ड की कम होगी और इक्लिप्स की क्या होगी? ज्यादा होगी। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको इसमें ध्यान रखनी है। अगर आपसे नंबर ऑफ कन्फर्मर पूछ ले तो इनफाइनाइट होंगे। क्यों? ये तो मैंने आपको 60 डिग्री वाले बना के बताया। कोई कहने हम 60 नहीं घुमाएंगे, हम 54 डिग्री ही घुमाएंगे, तो वो एक नया बन जाएगा। 56 डिग्री, तो वो एक नया बन जाएगा। तो अगर आपसे कोई बोले टोटल कन्फर्मर्स बताओ, टोटल कन्फर्मर्स, तो टोटल कन्फर्मर्स होते हैं इनफाइनाइट। टोटल कितने होते हैं? इनफाइनाइट। लेकिन हम जो पढ़ते हैं वो इक्लिप्स्ड और स्टैगर्ड फॉर्म पढ़ते हैं, ठीक है? जिसमें से इक्लिप्स कम स्टेबल होता है, स्टैगर्ड ज्यादा होता है। इनके बीच के सभी, उनका नाम होता है स्क्यू। भाई 60 डिग्री के अलावा और भी किसी डिग्री पर आप लिखोगे तो मैं ऐसा लिख रहा हूं कि कन्फर्मर्स बिटवीन स्टैगर्ड एंड इक्लिप्स्ड आर कॉल्ड स्क्यू फॉर्म। इक्लिप्स्ड और स्टैगर्ड के बीच के सबको क्या बोलेंगे अपन? स्क्यू फॉर्म बोलेंगे। अब मैं एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बना रहा हूं इसका। कैसे? यहां ले रहा हूं मैं डाइहीड्रल एंगल, ठीक है? और यहां मैं लिख रहा हूं पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर मैं किसी पर्टिकुलर कंपाउंड को चूज करूं, जैसे मान लो मैंने इक्लिप्स ले लिया 0 डिग्री एंगल वाला, तो 0 डिग्री एंगल पर एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, फिर 60 डिग्री आएगा तो कम हो जाएगी, सबसे कम, फिर बढ़ेगी, फिर कम होगी, फिर बढ़ेगी, फिर कम होगी, ऐसा चलता जाएगा। तो ये 0 डिग्री है, यहां इक्लिप्स्ड, फिर स्टैगर्ड, फिर इक्लिप्स्ड, फिर स्टैगर्ड, फिर इक्लिप्स्ड, फिर स्टैगर्ड,
और ये 60 डिग्री, ऐसे ही आप 60 आगे बढ़ाते जाओ, 120, 180 एंड सो ऑन, इस तरीके से, ठीक है, ऐसा होता है। तो फिर से बताता हूं क्या है। इथेन के हम दो टाइप के कन्फर्मर पढ़ रहे हैं, एक है न्यूमैन प्रोजेक्शन, ये वाला, इस फॉर्मूले को बोलते हैं न्यूमैन प्रोजेक्शन। क्या नाम है इसका? न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला, न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। और दूसरा होता है सॉहर्स, अभी बता रहा हूं मैं आपको वहां पे। इक्लिप्स्ड सबसे कम स्टेबल, स्टैगर्ड सबसे ज्यादा स्टेबल, इन दोनों के बीच के सभी को क्या बोलते हैं? स्क्यू फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। स्टेबिलिटी और एनर्जी का मैंने ऑर्डर लिख दिया, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम और टोटल कन्फर्मर इनफाइनाइट। अब अगर मुझे न्यूमैन से सॉहर्स पे जाना है तो मैं इस डॉट और राउंड को पकड़ के खींच दूं, तो इसका अगर डॉट और राउंड पकड़ के खींचूंगा तो ऐसा दिखेगा, इस टाइप से। ध्यान से देखना जरा, डॉट पर 3H लगे हैं, डॉट पर 3H लगे हैं इस तरीके से, और राउंड वाले पर 3H लगे हैं और वो इस तरीके से लगे हैं। तो यहां पर क्या है आप देखो जरा, ये उल्टा Y है, सिंबल XYZ वाला Y, और ये सीधा Y है, तो ये फॉर्म होता है स्टैगर्ड। क्या है ये? स्टैगर्ड। लेकिन ये किस में बता रहा हूं मैं आपको? सॉहर्स फॉर्मूले में, सॉहर्स फॉर्मूला। तो ये क्या है? सॉहर्स फॉर्मूला है। अगर मुझे इक्लिप्स्ड बनाना होता, ध्यान से देखना जरा, तो सॉहर्स का इक्लिप्स्ड कैसा दिखता? ये वाला, ठीक है। तो इसमें आपको या तो उल्टे उल्टे Y दिखते या सीधे सीधे Y दिखते। तो यहां उल्टा Y है तो यहां भी उल्टा Y बना दिया, ये H, ये H, ये H, और यहां भी उल्टा Y बना लो, ब्लैक वाले जो दिख रहे हैं आपको, इस तरीके से। तो ये कौन सा फॉर्म है सॉहर्स में? इक्लिप्स्ड फॉर्म है। अब मैं आपको ये एक बार दिखा देता हूं तो आइडिया लग जाएगा आपको। ध्यान से देखना जरा, ये जो है ये स्टैगर्ड फॉर्म है, दिख रहा सामने से, ये स्टैगर्ड फॉर्म है और ये इक्लिप्स्ड फॉर्म है, ठीक है। ये स्टैगर्ड है, जो राइट में पकड़ा है मैंने वो स्टैगर्ड है, और ये इक्लिप्स्ड है, ठीक है। ये स्टैगर्ड, ये इक्लिप्स्ड। तो ये जो फॉर्म है वो ऐसे है, ठीक है। यहां पर ये स्टैगर्ड है, ठीक, और ये क्या है? इक्लिप्स्ड फॉर्म है। आप सामने से देखो जरा, यहां पर जो एंगल बन रहा है इनके बीच का वो 60 डिग्री है, और यहां एंगल सामने से देखोगे तो नियरली 0 डिग्री है। किसके बीच का? ये आगे वाले CH बॉन्ड और पीछे वाले CH बॉन्ड के बीच का। इसमें भी वही देखना आपको, आगे वाले CH बॉन्ड का मान लो ये, और पीछे वाले का मान लो ये, ठीक है। ये इनके बीच का एंगल ये 60 डिग्री है। अगर मैं आपको साइड व्यू दिखाऊं तो वो सॉहर्स होता है। जो फ्रंट व्यू है, फ्रंट व्यू वो न्यूमैन प्रोजेक्शन है, फ्रंट से जो दिखता है। लेकिन आप साइड से देखोगे, जैसे ये वाला है, देखना ये वाला जो है स्टैगर्ड, स्टैगर्ड बना देता हूं मैं पहले। ये जो है ना, ये मेरे हाथ में है जो, वो स्टैगर्ड है सॉहर्स का। इधर देखो, ये क्या है? इक्लिप्स फॉर्म है। तो अगर आप साइड व्यू देखोगे तो आपको बॉन्ड नजर आएगा, फ्रंट व्यू से बॉन्ड नजर नहीं आएगा। तो फ्रंट व्यू जो होता है वो न्यूमैन प्रोजेक्शन, साइड व्यू है वो स्टैगर्ड फॉर्मूला। सिंपल सी बात है, ठीक है। नोट करो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है ब्यूटेन का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपने पास अल्केन में, इस पर रिलेटेड कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है। ध्यान से देखना जरा, बहुत इजी है। ब्यूटेन क्या होता है आपका? ब्यूटेन है CH3 CH2 CH2 CH3, ठीक है। अब इसमें हम क्या करते हैं? सिमेट्री मेंटेन करते हुए बनाते हैं। तो हम क्या कह रहे हैं? इसको 1 कह रहे हैं और इसको 2 कह रहे हैं। आप इसको 1 इसको 2 ले लोगे तो वो भी बहुत सारे कन्फर्मर बनेंगे, लेकिन जो हम पढ़ते हैं वो इसको 1 इसको 2 लेके सिमेट्री मेंटेन रहे, इसके पास एक मिथाइल 2H और इसके पास भी एक मिथाइल 2H रहे। अब देखो जरा, 1 वाले को मैं लिख रहा हूं डॉट, और 2 वाले को बना रहा हूं राउंड। न्यूमैन प्रोजेक्शन बना रहे हैं अपन, ठीक है। 1 वाले पे एक मिथाइल और 2H, ध्यान से देखना जरा, 1 वाले पर एक मिथाइल और 2H, ऐसा है। और 2 वाले पर भी सेम यही है, लेकिन मैं उसमें ऐसा कर रहा हूं कि जो ME है उसके बीच का एंगल अगर 0 है, CME और CME का एंगल 0 है, तो अगर 0 दिखेगा तो कैसा दिखेगा? इस तरीके से, ठीक है, नियरली 0 एंगल। अब यहां से हम बनाना स्टार्ट करेंगे। अब अगर मैं इसको 60 डिग्री घुमा दूं, ठीक है, राउंड को पकड़ के 60 डिग्री घुमाया तो कैसा दिखेगा? डॉट, राउंड, और यहां पर फ्रंट वाले बॉन्ड वैसे ही रहेंगे, ME H H, ठीक है, फ्रंट वाले वैसे ही रहेंगे। बैक वाले जो बॉन्ड है वो ऐसा आ जाएगा, 60 डिग्री घुमाने पर ऐसा पहुंच जाएगा, ME H H। अब अगर मैं फिर से 60 डिग्री घुमा देता हूं, अगर मैं फिर से 60 डिग्री घुमा देता हूं, किसको? राउंड वाले को, ठीक, तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा।
ये डॉट, ये राउंड, ध्यान से देखते जाना। MEHH ये तो फ्रंट में सेम ही है, रेड वाले रेड कलर से जो बना रहा हूं, और पीछे जो है वो ऐसा हो जाएगा, यहां पर ऐसा आ जाएगा MEHH, ठीक। अब अगर फिर से राउंड को पकड़ के 60 डिग्री घुमा दूं, ठीक है, फिर इसको 60 डिग्री घुमाया तो ऐसा दिखेगा। फिर से 60 घुमाओगे तो रेड वाले तो वैसे ही हैं, MEHH, और जो पीछे बने हैं राउंड वाले पे MEHH, ठीक। अब आप फिर से 60 डिग्री घुमाओगे तो एक बार बताओ, जब आपने राउंड को पकड़ के फिर 60 घुमाया तो वो इसी जैसा हो गया ना, बस ME और H लेफ्ट साइड आ गए। फिर 60 घुमाओगे तो वो इस जैसा हो गया, बस ME उसमें लेफ्ट साइड आ जाएगा। फिर 60 घुमाओगे तो यहां पहुंच जाओगे। मतलब 1 2 3 4 कन्फर्मर इसके बनेंगे, बाकी इसके बाद रिपीट होने लगेंगे। तो इसको लिख रहा हूं मैं 1, इसको लिख रहा हूं 2, इसको लिख रहा हूं 3, और इसको लिख रहा हूं 4। इनके नाम लिख लो। पहले वाले का नाम है फुली इक्लिप्स्ड। फुली इक्लिप्स्ड, फुली इक्लिप्स्ड क्यों? क्योंकि ME के बीच का एंगल 0 है। यहां 60 डिग्री हो गया एंगल इसके बीच का, इसको बोलते हैं गॉची या गॉच फॉर्म, ठीक है। ये क्या हो गया आपका? पार्शियली इक्लिप्स्ड, पार्शियली इक्लिप्स्ड, क्योंकि ME और H के बीच का एंगल 0 डिग्री, और यहां अपोजिट है ME, तो इसको बोलते हैं एंटी। तो एंटी और गॉची, है ना, गॉची और एंटी, ये दोनों क्या है? ये स्टैगर्ड के फॉर्म है। और पार्शियली और फुली ये किसके फॉर्म है? इक्लिप्स के फॉर्म है। इनके नाम में ही लिखा है, इनके नाम में नहीं लिखा, ध्यान रखना, ये स्टैगर्ड के फॉर्म है। अब आप रिपल्सन का फंडा यहां लगाओ, बल्कि ग्रुप जो होंगे उसमें रिपल्सन कम होगा तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, तो मैं यहां लिख रहा हूं स्टेबिलिटी। अच्छा, टोटल कन्फर्मर तो मैंने बता दिया इनफाइनाइट होते हैं सभी के, है ना। स्टेबिलिटी की अगर बात करूं मैं, तो स्टेबिलिटी क्या होगा? सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? एंटी। क्यों? ME अपोजिट है। एंटी के बाद कौन सा आएगा? गॉची, ठीक है, क्योंकि ये स्टैगर्ड के फॉर्म है। फिर आएगा पार्शियली इक्लिप्स्ड, PE लिख रहा हूं, और फिर आएगा फुली इक्लिप्स्ड, FE लिख रहा हूं। ये क्या लिखा मैंने? स्टेबिलिटी। इसका अपोजिट कर दोगे तो क्या आ जाएगा? एनर्जी। तो एनर्जी का ऑर्डर क्या है? एंटी सबसे कम, फिर गॉची, फिर पार्शियली इक्लिप्स्ड, और फिर फुली इक्लिप्स्ड। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम इसका बनाते हैं, देखो किस तरीके से बनेगा। ये है डाइहीड्रल एंगल, डाइहीड्रल एंगल यहां लिखा मैंने, और यहां पर मैं लिख रहा हूं पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। 0 डिग्री से शुरू कर रहे हैं फुली इक्लिप्स वाले से, कैसा दिखेगा देखना। फुली इक्लिप्स के बाद क्या आता है? गॉची पे आता है, ठीक है, गॉची आ गए, फिर पार्शियली, फिर एंटी, फिर पार्शियली, फिर गॉची, फिर फुली इक्लिप्स्ड, ऐसा इस तरीके से चलता है। और ये एंगल क्या है? 60 डिग्री के हैं ये 60, फिर अगला 60, मतलब 120, फिर अगला 60, मतलब 180, इस टाइप से एंगल वेरी करेगा। अब ये क्या क्या है? ये है फुली इक्लिप्स्ड, ये है गॉची, ये वाला भी गॉची, ये एंटी, ये पार्शियली इक्लिप्स्ड, ये पार्शियली इक्लिप्स्ड, और ये फुली इक्लिप्स्ड, और ये आगे ऐसे कंटिन्यू होता रहेगा। टोटल कन्फर्मर बोले तो इनफाइनाइट, लेकिन अपन पढ़ते इसमें से 4 हैं, ठीक है। तो ये डायरेक्ट ध्यान रखना स्टेबिलिटी का ऑर्डर। लेकिन अब सुनो जरा ध्यान से, यहां पर एक इफेक्ट लगता है जिसको बोलते हैं गॉच इफेक्ट। गॉच इफेक्ट में क्या होता है? जो गॉच वाला है वो एंटी से भी ज्यादा स्टेबल हो जाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह उसकी वजह से, है ना। तो पहले आप ये नोट करो, फिर मैं आपको गॉच इफेक्ट समझाता हूं, और ये बताता हूं कि कहां एंटी स्टेबल होगा गॉच से और कहां गॉच स्टेबल होगा एंटी से, ठीक है। इसको नोट करो फटाफट से, लिख लो फटाफट। चलो आगे बढ़ते हैं। गॉच इफेक्ट समझ लो क्या होता है, बहुत सिंपल सा है। गॉच इफेक्ट में हम क्या बोलते हैं? गॉच इज मोर स्टेबल देन एंटी। कब? when hydrogen bonding takes place, when hydrogen bonding is present, hydrogen bonding is present। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहां पर होती है आप जानते हो? फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से रिलेटेड कोई ग्रुप आप लगा लो। जैसे अगर मान लो मेरे पास ये डॉट और ये राउंड, और मैंने गॉच पर यहां ग्रुप लगा रखे हैं, कौन से? X और Y। तो ये X और Y ग्रुप क्या होनी चाहिए? X और Y ग्रुप होने चाहिए आपके NH2OH और F का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। जैसे अगर मान लो मैंने यहां OH और यहां F लगा दिया तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जो रिंग बनेगी, चीरेट बनेगी, वो स्टेबल रहेगा, ठीक है। अगर मैं यहां पर 2 NH2 लगा दूं तब भी ऐसे होगा, 2 OH लगा दूं तब भी ऐसे होगा, ठीक है।
जैसे एक एग्जाम में क्वेश्चन आया था तो उसके बारे में अपन समझ लेते हैं। CH2F 2 फ्लोरो इथेनॉल का, ठीक है, ये एक बार क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। इसका हमें गॉस फॉर्म बनाना है, मतलब स्टेबिलिटी अरेंज करनी है। तो आपको ये तो पता है कि जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो गॉस ज्यादा स्टेबल होगा एंटी से, और बाकी उसके बाद पार्सली, और पार्सली के बाद फुली इक्लिप्स। अच्छा, फुली इक्लिप्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी क्या? गॉस में ही होगी क्या? फुली इक्लिप्स वाला तो यहां पास में आएगा। फुली इक्लिप्स में होता क्या है कि ग्रुप इतने पास में होते हैं 0 डिग्री पे कि रिपल्सन बहुत ज्यादा होता है लोन पेयर का, उस वजह से वो दूर चले जाते हैं, मतलब रिपल्सन ज्यादा होगा तो एनर्जी बढ़ा देते हैं, स्टेबिलिटी कम कर देते हैं। तो जहां दूर होगा वहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग अच्छी होगी, लेकिन इतना भी दूर नहीं होना चाहिए कि एंटी पे भेज दो। तो गॉस तक हाइड्रोजन बॉन्डिंग चलती है, फुली इक्लिप्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, गॉस में ही होगी, बस ये ध्यान रखना आप, है ना। 60 डिग्री पर ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग रिंग स्टेबल होती है। इसका मैं गॉस फॉर्म बना रहा हूं, डॉट राउंड, इसको 1 और इसको 2 बोल देते हैं, ठीक है, इसको 1 और इसको 2 बोल दो। तो 1 वाले पे क्या लगा है? OH, ठीक है, 1 वाले पे लगा है OH और 2 लगे हैं H, और 2 वाले पे क्या लगा है? 2 वाले पे लगा है F। मैंने कहां बना दिया ये? गॉस। मैं क्यों बता रहा हूं ये गॉस स्टेबल? क्योंकि यहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। ये इससे क्या बना? चीलेट बना, और चीलेट से स्टेबिलिटी आती है। चीलेट मतलब रिंग बनी एक तरीके से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी कौन सी? इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग हो गई। तो इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग से स्टेबिलिटी आ गई। अगर ये F इसके पास होता, जो अभी थोड़ी देर पहले मैं बता रहा था, अगर ये F यहां होता, फुली इक्लिप्स पर होता, तो रिपल्सन बहुत होता, फ्लोरीन के 3 लोन पेयर, ऑक्सीजन के 2 लोन पेयर के बीच में, इसलिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग वहां नहीं होती, ध्यान रखना, गॉस पर ही कराना। तो गॉस, फिर एंटी, फिर पार्सली, फिर फुली। कब? जब गॉस इफेक्ट लगेगा, मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग जहां दिखेगी, मतलब NH2OH F वाले ग्रुप मिलेंगे, तब। समझ गए बात को? इसी से रिलेटेड इस टाइप के क्वेश्चन कर लेते हैं। ड्रॉ मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर ऑफ दिस कंपाउंड। अब ध्यान से देखना जरा, इसको 1 और इसको 2 ले रहा हूं। 1 पर क्या लगा है? एक H, एक OH और एक मिथाइल। 2 पर भी एक H, एक OH और एक मिथाइल। अब OH OH है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, तो OH OH को तो मैं गॉस पे रखना है, और मिथाइल मिथाइल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी तो रिपल्सन से चलेंगे, तो उसको एंटी पे रखना है। मतलब मोस्ट स्टेबल कैसे बनाएंगे? ये डॉट है, ये राउंड है, ठीक है, ध्यान से देखते जाना। मैंने यहां पर लगा दिया मान लो OH, ठीक है, यहां पर लगा दिया मैंने H, ठीक है, यहां लगा दिया H, और यहां लगा दिया मैंने मिथाइल। राउंड वाले पर भी ये तीनों ग्रुप लगाने, लेकिन OH अगर इधर है तो अगला जो OH बनेगा वो इसके गॉस पे बनाना, ताकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाए। और यहां Me है तो इसका अगला Me कहां लगेगा? अपोजिट, ताकि ये क्या है? रिपल्सन कम करें। और बाकी बचा हुआ ग्रुप H ही है तो बस H लगा दो, सिंपल सी बात है। यहां देखना जरा ध्यान से, इसका भी बनाना है मोस्ट स्टेबल। Br में हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो होगी नहीं, तो Br अपोजिट रखो, और मिथाइल मिथाइल अपोजिट रखो। मतलब डॉट और राउंड में आपको क्या करना है? डॉट वाले कार्बन पर अगर मैंने Br ऊपर रखा, H इधर रखा, Me इधर रखा, तो राउंड वाले पर Br के अपोजिट क्या रखना? Br, Me के अपोजिट Me, और H के अपोजिट H, तभी स्टेबल होगा। समझ गए बात को? क्या फंडा था? अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है तो गॉस पे रखेंगे, नहीं हो रही है तो अपोजिट रखेंगे, सीधी सी कहानी है। और गॉस ज्यादा स्टेबल एंटी से कब होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे। और किस जगह होता है? जब गॉस फॉर्म होता है। फुली इक्लिप्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, रिपल्सन बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये कहानी थी गॉस इफेक्ट की, इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन आ चुका है, तो बहुत ध्यान से क्वेश्चन करके जाना, ठीक है। नोट करो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो, तो हमने इथेन के पढ़ लिए, ब्यूटेन के पढ़ लिए, अब हम चलते हैं साइक्लोहेक्सेन के। इंपॉर्टेंट है ये वाले भी, है ना। तो तीसरे नंबर पर है साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। अब देखना जरा ध्यान से, साइक्लोहेक्सेन में 4 कन्फर्मर होते हैं। एक होता है चेयर फॉर्म, ठीक है, चेयर फॉर्म कैसे दिखता है? इस तरीके से, ठीक है। एक होता है ट्विस्ट बोट, ट्विस्ट बोट कैसा होता है? वो दिखता है ऐसा, इस तरीके से। एक होता है आपका बोट फॉर्म होता है ऐसा, और चौथा होता है हाफ चेयर, और हाफ चेयर होता है आपका ऐसा, आधा चेयर और आधा बोट, इस तरीके से। अब इनकी स्टेबिलिटी है, डायरेक्ट ध्यान रखना बिल्कुल आपको। स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिख रहा हूं मैं, जिस ऑर्डर में मैंने आपको लिखवाया वो ये। स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा? चेयर, फिर ट्विस्ट बोट, फिर बोट, और फिर हाफ चेयर, ये होता है, ठीक है। चेयर, ट्विस्ट बोट, बोट, हाफ चेयर, ये किसका स्टेबिलिटी का ऑर्डर। एनर्जी क्या हो जाएगी? एनर्जी इसकी अपोजिट हो जाएगी, चेयर की कम, फिर ट्विस्ट बोट, फिर बोट, और फिर हाफ चेयर। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखने वाला ये है कि ट्विस्ट बोट इज ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली
एक्टिव। ट्विस्ट बोट क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव है। क्यों? ट्विस्ट बोट क्या है? नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज बनाती। कैसे? ट्विस्ट बोट अगर ऐसा है, ध्यान से देखना जरा, इस तरीके से मैं बना रहा हूं ट्विस्ट बोट, ठीक है? तो इसका अगर मैं एक आइसोमर और लेता हूं इस तरीके से, ध्यान से देखना जरा, तो अगर मैं इसका मिरर इमेज आपसे पूछूं तो इसका मिरर इमेज ये है, ठीक है? और इसको उठा के इस पे रखोगे तो सुपर इंपोज नहीं हो रहे हैं ना, ये बॉन्ड ऊपर से इधर से निकला है इस तरफ से और इसमें इस तरफ से निकला है। तो ध्यान रखना ट्विस्ट बोट इज ऑप्टिकली एक्टिव। क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में एक बार। अब इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम अपन बना लेते हैं। तो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम कैसे बना रहा हूं मैं? कन्फर्मर के साथ बना रहा हूं। किसका? पोटेंशियल एनर्जी का। तो सबसे कम एनर्जी किसकी होगी? चेयर की, ठीक है? तो सबसे कम एनर्जी मान लो यहां पर चेयर था, हाफ चेयर की सबसे ज्यादा, फिर ट्विस्ट बोट, फिर बोट, फिर ट्विस्ट बोट, फिर हाफ चेयर, फिर चेयर। इस तरीके से कन्वर्जन होता है। तो ये क्या है आपका? चेयर। ये क्या है? हाफ चेयर। ये क्या है? हाफ चेयर। ये क्या है? बोट। ये क्या है? ट्विस्ट बोट। ये क्या है? ट्विस्ट बोट। और इधर क्या है? चेयर। इस तरीके से होता है। समझ गए बात को? तो आपको जेईई मेन और नीट के लिए बस इतने ही कन्फर्मर याद रखने। बाकी कन्फर्मर में बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजें होती है जो जेईई एडवांस में होती है, जैसे ज्योमेट्रिकल आइसोमर चेयर फॉर्म में, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम इक्विटोलिटी वाला चेयर फॉर्म में, ये सारी चीजें होती हैं। लेकिन आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना है और जितने भी पॉइंट मैंने लिखा है सारे इंपॉर्टेंट है। छोटा सा टॉपिक है, फटाफट से तैयार कर लो इसको। अगर क्वेश्चन आए तो बहुत ईजी क्वेश्चन आता है, ठीक है? तो अपना आइसोमेरिज्म कंप्लीट हो गया। अपन ने स्ट्रक्चरल पढ़ दिया, ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल और कन्फर्मर्स। क्वेश्चन आएगा, बहुत आसान आएगा, आराम से बन जाएगा आपसे। ध्यान रखना, कॉन्फिडेंस रखना बस अपने अंदर, ठीक है? नोट करो इसे।